ऑलराइट, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम बात कर रहे हैं सेल की, ठीक है। हम ये अभी जानेंगे कि इसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, ठीक है। पूर्णिमा खुशी और रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर किया था। वी नो ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स, सारी चीजों में सेल्स होते हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो या बैक्टीरिया हो, सब किससे बने होते हैं? सेल से। ये बात तुम्हें पता है। तो क्या प्लांट की जो ट्री की जो बार्क होती है, व्हाट इज बार्क? बार्क इज नथिंग बट द वुड का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? बार्क। तो ये जो बार्क है, इस बार्क भी, ये बार्क लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग। लिविंग। कभी तो लिविंग थी, मतलब अब हाँ डेड है, बट वैसे ही कभी लिविंग थी। यस सर। क्लास सर्वे मुझे मैसेज कर दीजिए। यस, तो लिविंग कैसे थी? क्या चीज? लिविंग कैसे थी? क्लास ये बात जिंदगी भर से यहीं पे थी, या जब वो पौधा बड़ा हुआ था और वो जब बहुत बड़ा हो गया ट्री तब बनी? तो कहाँ से बनी? नॉन, ये क्या स्टोन्स और पत्थर की तरह जो अर्थ में स्टार्टिंग से है, नॉन लिविंग है या लिविंग था पहले? पहले लिविंग था। तो एनीथिंग व्हिच इज लिविंग हैज सेल्स, एनीथिंग व्हिच वाज लिविंग कैन हैव डेड सेल्स। क्या हो सकते हैं उसमें? Dead cells. तो बार्क में विल देयर बी लिविंग सेल्स और डेड सेल्स? डेड सेल्स। तो क्या बार्क में डेड सेल्स क्यों बोल रहा हूं? व्हाई एम आई नॉट सेइंग कि लिविंग सेल्स है इसमें? ये प्लांट तो लिविंग है अभी। उसका हमने बात ले लिया है तभी तो वो डेड। अच्छा, बार्क निकाल लिया। वैसे बार्क वैसे भी डेड होता है, ठीक है। कुछ चीजें डेड होती है, जैसे हमारे नेल्स। नेल्स क्या है, लिविंग या डेड? डेड। हमारे हेयर डेड सेल्स। सेल्स। तो वैसे ही बार्क जो होता है ये उनके प्लांट की वुड की तरह है जो कि डेड हो चुके हैं, जो बाहर की तरफ जा रहे हैं। हाँ बोलो। तो बाल होते हैं वो तो ग्रो करते हैं, तो ग्रो करते हैं क्योंकि वो पहले लिविंग होते हैं। नीचे किससे? लिविंग सेल से केराटिन के होते हैं, केराटिनोसाइट्स बोलते हैं इन सेल्स को। तो इसके अंदर होता क्या है, हम अगर सपोज ये तुमने वो पेंसिल लेके जिसमें एक नीचे से निब डालते हैं और वो आगे बढ़ती है, तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ से एक डेड सेल लिविंग को डेड करता जाऊँ और ऐड करता जाऊँ, तो बाल ग्रो करेंगे या नहीं करेगा? ग्रो तो करेगा, पर वो है क्या? डेड। समझ में आई बात? तो हेयर जैसे हेयर है वैसे ही बार्क में भी देयर आर सेल्स, और सबसे पहले सेल्स को यहीं पे आइडेंटिफाई किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक सॉ द कॉर्क। ये कॉर्क, बार्क के अंदर जो सेल्स होते हैं, बार्क हैज सेल्स कॉल्ड कॉर्क सेल्स। बार्क के जो सेल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉर्क सेल्स। तो सबसे पहले ये इसका स्ट्रक्चर कॉर्क सेल्स का कैसा दिखता है? जस्ट लाइक हनीकूम स्ट्रक्चर। जैसे तुमने अगर वॉस्प या मधुमक्खी का छत्ता देखा हो, देखा है? यस सर। यस सर। तो ऐसे हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स में अरेंज थे। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के सेल को देखा और उसने देखा कि ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं। इन रूम्स को, लिटिल रूम्स को उसने नाम दिया सेल। तो सेल एक्चुअली मींस लिटिल रूम इन लैटिन। लैटिन में सेल का मतलब क्या है? लिटिल रूम। ये वाली बात समझ में आ रही है? तुम्हें ये ट्री बनाना है, ये सेल बनाना है, जो मैंने बनाया वो सब बनाना है वहीं पे नोट्स में। ठीक है। Then in this figure 5.2 we are observing onion peel under a microscope. तुम अगर घर पे भी ट्राई करो, अनियन है, प्याज है, प्याज के ऊपर एक लेयर होती है इनर साइड पे, उसको तुम छील सकते हो ऐसे हाथ से, और वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट सी होगी। यस सर। वो उसे बोलते हैं अनियन पील। वो अनियन पील में अगर तुम आंखों से भी देखोगे तो भी तुम्हें छोटे छोटे सेल्स टाइप्स दिखेंगे। प्रैक्टिकल ठीक है। हाँ, प्रैक्टिकल तो स्कूल में करा ही होगा। तो अनियन पील जो होती है उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही सिमिलैरिटी दिखती है जैसा रॉबर्ट हुक को कॉर्क में दिखी थी। ठीक है। तो कैन आई से अनियन पील इज आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। किससे बना है? डेड सेल्स नहीं, सेल्स। सेल से बना है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? तो ये उसका डायग्राम है। अब जब हम अनियन पील को स्टेन करते हैं, कलर डालते हैं, तब दिखता है ये माइक्रोस्कोप के अंदर, और उसमें हम देखते हैं कि कुछ सेल्स के अंदर ये प्रोमिनेंट सा स्ट्रक्चर है जो अलग से दिख रहा है। दिस इज बीइंग कॉल्ड एज
न्यूक्लियस। थोड़ी देर में हम आएंगे न्यूक्लियस क्या है, सेल क्या है, सेल वॉल क्या है। यहाँ तक की कहानी समझ आई है? तो रॉबर्ट हुक ने जब अपना माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था तो बहुत ही सिंपल सा माइक्रोस्कोप था, वो ज्यादा चीजें नहीं देख पाता था। आज हम जो यूज करते हैं माइक्रोस्कोप वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से एक और बड़ा माइक्रोस्कोप होता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये जो हमारे लैब्स में मिलता है इसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड। ये तुमने लिख लिया ऑब्जर्विंग अनियन पील और ये डायग्राम के ऊपर बना लिया ये सेल्स के हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और इस डायग्राम के नीचे शायद लिखा ही हुआ है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना। और अनियन पील में लिविंग सेल्स होते हैं। लिविंग होते हैं यस। ओके ठीक है, ये नोट्स कलेक्ट करने हैं सबको इंस्टीट्यूट से। ठीक है, अच्छा ये मिटा दूं? Yes, इसलिए नो सर। हो गया। तो लेट अस टॉक अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्या क्या पार्ट्स हैं। ये वैसे तुम प्रैक्टिकल में भी करोगे। ठीक है, इसके अंदर एक आईपीस है। आईपीस माने तुम यहीं से जो देखते हो, यू विल बी सीइंग इट फ्रॉम हियर। ये वैसे डिटैचेबल होता है, तुम्हारी आईज यहाँ पे होगी। आई के सबसे पास है, दिस इज द आईपीस। ठीक है, ये आईपीस भी डिटैचेबल होता है और इसके अंदर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर सपोज एक माइक्रोस्कोप में कुछ आईपीस खराब हो जाए। ठीक है, फिर देयर इज अ कोर्स एडजस्टमेंट, देयर इज अ फाइन एडजस्टमेंट। तुमने एफएम को एडजस्ट किया कभी? है ना, जो हम रेडियो पे एफएम करते हैं तो उसपे एक एडजस्टमेंट का पैनल होता है। उसको हम ज्यादा अगर एडजस्ट करें तो उसमें कुछ भी नहीं सुनने को मिलता। फिर उसके बाद हम थोड़ा स्लोली से ट्यून करते हैं, है ना। जैसे हम 95 के पास आ गए तो 94.7 पे हम थोड़ा सा फाइन एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे दो एडजस्टमेंट है, कोर्स और एक फाइन। कोर्स एडजस्टमेंट जो है बड़ा चेंजेस करता है, फाइन एडजस्टमेंट छोटे चेंजेस करता है। ठीक है, अच्छा डू यू नो देयर इज लाइट रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जर्विंग अंडर माइक्रोस्कोप? लाइट की रिक्वायरमेंट होती है और वो लाइट कैसे आती है? या तो सनलाइट आए, ठीक है, और सनलाइट बेस्ट रहता है सोर्स। तो हम उसको ऐसे रखते हैं माइक्रोस्कोप को कि खिड़की उसके सामने हो, क्योंकि खिड़की से क्या आएगी? लाइट। और ये जो लाइट आएगी देन इट विल रिफ्लेक्ट बाय अ मिरर। मिरर लाइट को क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट। और फिर ये अपने सैंपल में से होते हुए हमारी आंखों की तरफ जाएगी। ठीक है, तो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय लाइट मिरर के थ्रू आती है। ये वाली बात समझ में आई? Then there is a stage. Stage is where sample is put. For example, जो हमारा अनियन पील का सैंपल है वो हमने स्टेज के ऊपर एक स्लाइड बनाई है और स्लाइड के ऊपर रखा है। तो there are different parts of the microscope. अगर तुम्हारे टीचर ये कराती है तो तुम्हें ये बनाना पड़ेगा कॉपी में और इसके पार्ट्स भी लेबल करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सब चीजें। स्टेज एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम स्लाइड रखते हैं, स्लाइड में हम सैंपल रखते हैं। Then there is, हम बात करें आर्म और ये सब चीजें तो बस बॉडी है, उनकी स्ट्रक्चर है जो उन्हें वो पकड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कंडेंसर भी होता है। ये इसको हम एडजस्ट करते हैं टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से कितनी लाइट आनी चाहिए, कम ज्यादा, वो हम कंडेंसर के थ्रू क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, ये डायग्राम तुम्हारा होमवर्क है, घर पे बनाना है। ठीक है, फिर कहाँ बनाते हैं कॉपी? कॉपी में और next, the cells of the onion peel looks the same regardless of the onion which it came from. क्या कह रहे हैं हम? जो अनियन पील है उसकी जो सेल्स है सारे एक जैसे लगते हैं, और ऑल्सो नॉट दिस अनियन, सारे ऑर्गेनिजम्स के सेल्स एक जैसे ही लगते हैं। और ये सिंगल्स, इनफैक्ट सब ऑर्गेनिजम्स में क्या है? सेल्स है। और कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल ही है, कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म बोलते हैं सिंगल सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसकी डेफिनेशन क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन? यहाँ पे लिख लो, डेफिनेशन ऑफ यूनिसेलुलर है ये, जहाँ पे स्पेस है यहीं पे फिल कर देंगे। यूनिसेलुलर की ये डेफिनेशन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? दिस इज गिवन हियर। A unicellular organism is a group, a single cell may constitute a whole organism. एक सेल ही पूरा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एंड इसके एग्जांपल्स हैं अमीबा, क्लामाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। अमीबा जो होता है हमें पता है डाइसेंट्री, फूड पॉइजनिंग है ना, ये कॉज करता है हमें डाइसेंट्री। और क्लामाइडोमोनास आर
अ फॉर्म ऑफ एल्गे। एल्गे माने ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना छोटे छोटे, उन वैसे ही क्लामाइडोमोनास, ठीक है। और पैरामीशियम हमें वाटर बॉडीज में मिलता है, ठीक है। और बैक्टीरिया तो हम जानते ही हैं, हमारे कवर्ड वगैरह हर जगह पे बैक्टीरिया मिलता ही है। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनको याद कैसे करेंगे? इनको याद करने के लिए हम क्या बना सकते हैं? ठीक है, तो हम बना सकते हैं ABC याद रख लोगे, ठीक है। अमीबा, बैक्टीरिया एंड क्लामाइडोमोनास, ABC याद रख लेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स की, तो फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये जो हैं ये सारे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। इनके अंदर देयर आर ग्रुप ऑफ सेल्स, और उन सेल्स ने अपना एक फंक्शन ले रखा होता है। तो देयर आर मेनी ग्रुप ऑफ सेल्स जो मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम मिलके ऑर्गन बनाते हैं, तो हाँ ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ये सारे के सारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। और ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने में बेटर हेल्प करता है, rather than having a single cell। उनके सेल्स जो साथ काम करते हैं वो एक जैसी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम डिवीजन ऑफ लेबर नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, उस पे मैं डिस्कस करता हूं ये। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल है ABC। हमने क्या पढ़े? अमीबा, बैक्टीरिया, क्लामाइडोमोनास। बोलो अमीबा, बैक्टीरिया, क्लामाइडोमोनास। And what are the examples of multicellular organisms? Animal, plants and fungi, ठीक है। Animals में हम सब आ गए। सर डायसेंट्री क्या होता है? डायसेंट्री होता है फूड पॉइजनिंग, अमीबा से होता है पेट खराब हो जाना, उससे हम डायसेंट्री, ठीक है। तो ये मिटा दो। नहीं सर। Every multicellular organism has come from a single cell. How? Evolution. सर बिकॉज़ ऑफ डिवीजन ऑफ Evolution तो हाँ मैं मानता हूँ। बिकॉज़ ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स। डिवीजन ऑफ सेल्स, यस, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस, सेल्स डिवाइड, वी ऑल नो कि सेल्स डिवाइड करते हैं, तभी तो हम यहाँ हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल लिखते हैं हम, एग्जांपल ऑल organisms begin their life from a single cell. सिंगल सेल का नाम क्या होता है? Does anyone know? Zygote. हाँ zygote, very good. Sexually reproducing organisms में इस सेल को बोलते हैं zygote. सेल के बाद क्या लिखा है? All organisms begin their life from a single cell like zygote, ठीक है। This cell starts division. This cell divides continuously to give rise to और एम्ब्रियो बनता है पहले, वो हमें पता है, बट फाइनली एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जाइगोट जरूरी नहीं है प्लांट बना है, एनिमल्स में भी जाइगोट होता है। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं वो सब में होता है, प्लांट भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स भी, ठीक है। तो गिव राइज टू मेनी सेल्स इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। तो से ये भी पॉइंट आएगा प्लस ये पॉइंट आएगा। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो हम बोलेंगे कि हर एक सेल डिवाइड करता है। हर एक सेल क्या करता है? डिवाइड। और एक ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम सेल थ्योरी भी बोलते हैं। सेल थ्योरी का ये पॉइंट है, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सेल थ्योरी क्या कहती है? सारे सेल्स पहले आए गए सेल से ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कभी कि तुमने एक कमरा बंद कर रखा है और वहां पे बिल्कुल तुमने साफ सफाई रखी है और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आता और अचानक से वहां पे एक प्लांट ग्रो कर जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना, जब तक वहां पे सीड नहीं होगा क्या प्लांट ग्रो कर सकता है? नहीं। कोई इंसान ऐसी बन सकता है? नहीं। वो सेल्स से ही सेल्स बनते हैं, सेल से ही सेल, तो लाइफ से ही लाइफ बनती है, राइट। तो ये एक सेल थ्योरी भी है। तो और पहली बात, सेल्स डिवाइड करते हैं और सेल्स उन्हीं सेल से आते हैं जो पहले जिंदा थे, है ना। तो ये प्रोसेस पूरा कहलाता है
सेल डिवीजन, जब एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बने, दो से फिर बनेंगे चार एंड सो ऑन, राइट विधि? ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। ये वाली बात याद रहेगी सबको। निष्ठा, साध्वी, इज दिस क्लियर? सर मैंने लिखा नहीं। यस सर। The shape and size of the cells are related to specific functions they perform. इसका आंसर लिख रहे हैं। अच्छा यहाँ पे shapes भी थी क्या? तुम्हारे पास जगह बची है इसमें? ठीक है। यहाँ पे कुछ shapes के बारे में लिखूँ। हम यहाँ पे देख रहे हैं different shapes of cells, shapes and sizes of cells. तो what are different shapes and sizes? उनके बारे में लिखते हैं। ठीक है? Shapes and sizes में first let us talk about elongated cells. Elongated मतलब जो लंबे हो। ऐसे cells कौन से दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे? Nerve cells को हम एक और नाम देते हैं, न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? ठीक है। अच्छा, which cells do you think are round? Fat cells. ओवम और दी एग सेल। फ्लैट सेल थोड़े ओवल है ना? तो देन वी हैव, अच्छा स्पिंडल शेप, मसल्स, स्मूथ मसल्स। स्पिंडल का मतलब होता है ऐसे। This is called spindle shape. ठीक है? तो spindle shape कौन सा है? Muscle cell, smooth muscle cell. ठीक है? Then we say irregular shape. Nerve cells. Irregular cell, bone cell देख लो। Nerve ठीक है। cells. Nerve cell was elongated. Okay. अच्छा, then do you see concave, biconcave? सर हम ईबा को इरेगुलर में लिख सकते हैं ना? वो चेंजिंग शेप में करेंगे अभी हम, ठीक है? बाइकनकेव का एग्जांपल है रेड ब्लड सेल्स। बाइकनकेव क्या होती है? हाँ, बाइकनकेव होती है लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड बाइकनकेव। मतलब बाहर से क्या हो, मतलब कॉर्नर्स पे इट इज थिक, अंदर इट इज थिन, तो इसे बोलते हैं बाइकनकेव शेप। ठीक है? और कौन सी डिफरेंट बता सकते हैं? अच्छा, फ्लैजेलेटेड या मोटाई में वो शेप नहीं। ठीक है? स्पर्म सेल्स आर मूविंग, फैट सेल्स आर ओवल और बल्की सेल्स। ठीक है? यू कैन मेक इट बल्की, जो कि फैट सेल्स। तो दे डिफरेंट शेप्स, सेल्स हर एक शेप में आते हैं। कौन कौन सी शेप्स हमने देखी? इलोंगेटेड, राउंड, स्पिंडल शेप, इरेगुलर शेप, बाइकनकेव एंड बल्की शेप, है ना? तो ये सारी शेप्स, ये तो अभी बहुत कम है हमारे पास, तो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं डिफरेंट टाइप्स, तो हर एक सेल की अलग अलग शेप भी होती है। ठीक है? क्लियर है पॉइंट? तो ये मिटा सकता हूँ, नोट कर लिया सबने? नोट करो। बल्कि मान सकते हैं जो बहुत बड़ा हो जाए और इरेगुलर साइज शेप हो जाए, बल्कि BULKY। शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तुम्हें शेप्स एंड साइजेस पता चले? हां बताओ सर। जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, वो बैक्टीरिया छोटा होता है, उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, मार देते हैं, तो उनका साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है, इसीलिए बड़ा होता है। हां, और Sir, for example, nerve cell, it has to impulse the nerve impulse in the cell, so it is elongated shape. वेरी गुड। तो हम ये कह रहे हैं ये जो शेप्स है वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? तो इनकी शेप ऐसी, उनकी शेप वैसी, क्यों? क्योंकि इनको ऐसा फंक्शन करना है, उनको वैसा फंक्शन करना है। तो क्वेश्चन समझ आया क्या कह रहा है कि शेप किससे रिलेट करता है मेधावी? फंक्शन। फंक्शन से। किससे? फंक्शन से।
तो इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है मानिक और नकुल ने, ठीक है। तो लेट अस टॉक अबाउट इसका आंसर। वी विल एक्सप्लेन विद एग्जांपल। पहले तो एक लाइन बोल दो, यस शेप एंड साइज आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल्स आर मेड। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज शेप ऑफ अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल्स, जो कि मानिक ने बोला इम्यून सेल्स होते हैं हमारे। ल्यूकोसाइट्स। यस, ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स की बात कर रहे हैं। आरबीसी की शेप फिक्स थी या नहीं? फिक्स। क्या थी? इट इज बाइगन प्लेट, है ना? हाँ। तो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और अमीबा आर चेंजिंग as it helps them to engulf foreign particles. इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस, दोनों को। मतलब क्या है, हम ये कह रहे हैं जो अमीबा होता है वो और जो हमारी ब्लड के रेड ब्लड सेल्स हैं वो ये अपनी शेप को क्या करते हैं? चेंज। जैसे अमीबा की अमीबॉइड शेप है, अमीबॉइड का शेप भी अमीबॉइड होती है क्योंकि ये चेंज कर सकता है बार बार। तो चेंज करके ये क्या करता है? it engulfs the food particle like this, ठीक है। फिर ये पूरा इसको engulf करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? एंडोसाइट। तो उसे engulf कर लिया, उसे खा जाए, ठीक है। तो एक तो ये फूड के लिए काम कर सकता है, किसके लिए? फूड के लिए। और दूसरा एंडोसाइटोसिस, फाइटिंग दी डिजीजेस। हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स है वो क्या करते हैं? इसका वाइट ब्लड सेल्स को खाना चाहिए होता है, नहीं खाना तो हम खाते हैं। इम्यूनिटी। हाँ, इम्यूनिटी के लिए। सपोज ये कोविड का वायरस है या बैक्टीरिया है, तो हमारी बॉडी कैसे फाइट करती है? हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स होते हैं जो इनको एंगल्फ कर लेते हैं और फिर इनको डाइजेस्ट करके इनको हार्मलेस बना देते हैं, ठीक है। क्या समझ रहा? ये अमीबा और एंडोसाइटोसिस। ये अमीबा के पास हाथ पैर नहीं है खाना खाने के लिए, माउथ नहीं है, हाथ नहीं है, तो वो फॉल्स हाथ बनाता है, नकली हाथ। सपोज तुम अमीबा होते तो तुम जैसे हाथ चाहो वैसे बना लो, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम अपने दो हाथ बना लिए तुमने, ये दो हाथ, इन्हें बोलते हैं सूडोपोडिया। इन्हें क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया आर फॉल्स लेग्स एंड फॉल्स हैंड्स, फॉल्स अपेंडेजेस। तो ये इनकी ये शेप चेंज करके बनेंगे या फिर शेप मेंटेन करके बने? शेप चेंज करके बने। और इसके हेल्प से वो क्या करते हैं? बाहर पड़े खाने को अपनी तरफ अपनी बॉडी में इनगल्फ करते हैं। ऐसे ही वाइट ब्लड सेल्स भी यही करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो है फॉरेन पार्टिकल को, जो हार्मफुल एजेंट्स है उनको इनगल्फ करके उनको खत्म कर देते हैं। तो दोनों का काम ये है। क्लियर है पॉइंट? कभी क्लियर? ये वाला अभी नहीं बनाना, आगे हम बनाएंगे। क्या मैंने बना लिया? बना लिया तो अच्छी बात है। Yes, Sumit. But can you differentiate RBCs and WB? Yes, we will differentiate it, but in a later chapter. वैसे तो हमारे अगर मैं यहाँ पे पढ़ा तो अभी कोई पॉइंट नहीं है उसका। मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूँ, तुम जल्दी से नोट कर लो। रेड ब्लड सेल्स आर रेड बिकॉज उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स आर नॉट रेड बिकॉज दे डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर कॉम्प्लेक्स. Red blood cells helps in oxygen transport. WBCs fights immunity. Fights infectious agents. Red blood cells are biconcave. White blood cells are amoeboid. कैसी शेप के होते हैं? अमीबॉइड माने अमीबा जैसी शेप के होते हैं, ठीक है। यानी शेप चेंजिंग होती रहती है।
ठीक है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, डब्ल्यूबीसी बहुत सारे टाइप्स के हैं, ग्रैनुलोसाइट, ये ग्रैनुलोसाइट, बट इट इज आउट ऑफ कोर्स अभी के लिए, ठीक है। सुमित नोट कर लिया तुमने? Yes, sir. अच्छा, शेप्स ऑफ अमीबा एंड शेप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके बाद अगर हम बात करें एक और एग्जांपल, जैसे अभी मानिक ने दिया, नर्व सेल की शेप इलोंगेटेड है, क्यों? बिकॉज नर्व सेल्स नीड टू ट्रांसमिट इंपल्सेस, नर्व सेल्स नीड टू ट्रांसमिट इंपल्सेस। हमारे मैसेजेस ब्रेन तक कौन लेके जाता है? जो तुम यहाँ देख रहे हो वो तुम्हारे दिमाग तक कौन लेके जा रहा है? Nerve cells. जो तुम्हारे यहाँ पे दिख रहा है वो तुम्हारे दिमाग तक पहुंच रहा है विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स। और सपोज मेरे हाथ हो या पैर हो, हाथ से लेकर नर्व मेरी ब्रेन तक जाएगी, फिर ब्रेन से मेरे हाथ तक आएगा। तो ये बड़े बड़े रास्ते, वो बड़े बड़े रास्ते कैसे ट्रैवल करेगा? जब वो सेल खुद ही क्या हो, बड़ा। अगर वो सेल छोटा होगा तो उसे प्रॉब्लम आएगी, ऐसे मिलियंस ऑफ सेल्स से उसे होके गुजरना पड़ेगा, एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे। अगर वो खुद ही इतना बड़ा हो नर्व सेल, Sir, 1 meter होता है। हाँ, तो 1 मीटर लॉन्ग भी हो जाते हैं। तो तुम सोचो 1 मीटर में तो अगर छोटे वाले सेल्स ले हमारी बॉडी के, वो तो करोड़ों आ जाते हैं, और एक सेल से दूसरे सेल में मैसेज ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता। पर राघव, नर्व सेल्स इसीलिए लंबे हैं ताकि छोटे छोटे सेल्स की जगह एक ही लंबा सेल मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सके, ट्रांसफर। मेक इट क्लियर? तो नर्व सेल नीड टू ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ, ट्रांसमिट मैसेजेस, उस मैसेजेस को क्या बोलते हैं? इंपल्सेस। क्या बोलते हैं? Impulses. ठीक है। फ्रॉम ब्रेन टू मसल एंड वाइस वर्सा, फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन्स। So they have an elongated shape. ये सब ऑनलाइन वाले अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, क्वेश्चन भी आंसर भी, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, sir. they have an elongated shape which helps them to do so. ठीक है, इनकी लंबी शेप इसको हेल्प करेगी मैसेजेस को आसानी से ले जाने में। और तो क्या हमने एक्सप्लेन किया कि शेप और फंक्शन का क्या रिलेशन है? क्या है ना? इंपल्सेस मैसेजेस होते हैं जो ब्रेन से इधर आते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चले। व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर पे चले बेटा तू? अच्छा, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? डज एनीवन नो? लेबर सर ये सर लोग काम कर देते हैं। डिवीजन ऑफ फंक्शन ऑफ सेल। डिवीजन ऑफ फंक्शन। ये साथी फिर से बोलो, क्या कह रहे थे? सर सेल्स अपना काम डिवाइड कर देते हैं। सेल अपना डिवाइड कर देते हैं काम। तो जैसे अगर हम बात करें लेबर की, लेबर घर बनाने के भी काम आती है, देखा है ना? तो लेबर क्या एक जैसी होती है, अलग अलग होती है? अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल जो सरिया डालते हैं वो सरिया ही डालते हैं, है ना? जो मिट्टी से ऊपर लेके जाते हैं वो मिट्टी लेके जाते हैं, जो ईंटें लेके जाते हैं वो ईंटें जोड़ते हैं, वो मिस्त्री अलग होता है, लेबर अलग होता है, राइट? तो ये सब सबका काम बटा हुआ है घर बनाने में या नहीं? अगर हम अपनी बॉडी को एक घर मान ले तो हमारे बॉडी के काम बटे हुए हैं या नहीं? बटे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट को क्या करना है? Pump blood. पंप करना है ब्लड, और किडनी को एक्सक्रीशन करना है। अभी हार्ट थोड़ी बोलेगा चल यार आज मैं बोर हो रहा हूँ, मैं एक्सक्रीशन कर लेता हूँ, तू हार्ट पंप, तू ब्लड पंप कर ले। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसे करने से मुश्किलें बढ़ जाएंगी, हाँ या ना? तो डिवीजन ऑफ लेबर इज व्हेन इन आवर बॉडी, इसी के अंदर नोट्स के अंदर लिखते जाएंगे, इन आवर बॉडी different organs perform different specialized function, perform different specialized function. In our body, different organs perform different specialized functions. For example, this is known as division of labor. This is known as division of labor.
क्या डिवीजन ऑफ लेबर सिर्फ बॉडी में दिखती है या और भी जगहों पे दिखती है? अगर हम जाएं टिश्यूज में, ठीक है, ऑर्गन्स में जाएं, ऑर्गन में भी अलग अलग पार्ट्स हैं, ऑर्गन का ये पार्ट है, ऑर्गन के ये पार्ट है, टिश्यूज, ऑर्गन के अलग अलग टिश्यूज है जो क्या करते हैं, अलग अलग काम। टिश्यू के अंदर अलग अलग सेल्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनील है जो अलग अलग काम करते हैं। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन एक लेवल पे है या हर लेवल पे है? आइटम्स, हाँ आइटम्स को नहीं ले जाएंगे, केमिस्ट्री तक नहीं पहुंचेंगे हम, बायो तक रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। दिस इज आल्सो सीन इन tissues and even cells, ठीक है। एग्जाम्पल इज, ठीक है, इन बॉडी हम एग्जाम्पल लें तो बॉडी का एग्जाम्पल देंगे तो हार्ट पंप्स ब्लड एंड किडनीज excretes the waste. So this is a division of labor, organs का। In cells के अंदर भी division of labor है, ठीक है। For example, there is a tissue called mitochondria, एक organelle है that is known as mitochondria। Powerhouse of the cell. It powerhouse है तो produces energy and ribosomes makes protein। ribosomes क्या बनाता है? तो इनके भी काम डिवाइडेड है। ये कुछ हमने एग्जांपल दिए। तो अगर टीचर हमसे पूछ रही है ऑर्गन बॉडी के बारे में तो भी हम यही आंसर दे रहे हैं, और अगर वो सेल के बारे में मुझे तो भी आंसर दे रहे हैं। दोनों चीजें लिख रहे हैं। डिवीजन ऑफ लेबर सिर्फ बॉडी में होती है या सेल में भी हो सकती है? सेल में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एंड आंसर समझ आया? आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट पे। स्पेशलाइज फंक्शन का मतलब क्या होता है? जो वही करे उसके लिए ही बना, ठीक है, स्पेशल है। In cells, mitochondria produces energy, ribosome makes protein. बिठा दूं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन बता सकता है? पीछे वाले आंसर में इसकी आंसर छुपा है। वो कह रहे हैं एक सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह कैसे बिहेव कर सकता है? किस में करता है? एबीसी, ए अमीबा, बैक्टीरिया, एबीसी में सिंगल सेल है ना, और वो उनके अंदर एक ही सेल सारा काम कैसे कर लेता है? उनके पास हार्ट किडनी तो नहीं है सर, बिकॉज़ द न्यूक्लियस ऑर्गेनेलिज, यानी कि वही रीजन है डिवीजन ऑफ लेबर। उनके अंदर भी सेल सारे काम कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि सेल ने भी अपने काम बांट रखे हैं कि तुम ये काम करो, मैं ये काम करूंगा, ये काम करेगा, तो सबने काम बांटा हुआ है। इसीलिए एक सेल सारे फंक्शन कर पाता है जो एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए। यस और नो? इसका आंसर पहले खुद लिख के दिखाओगे मुझे? समझ आ गया तुम्हें क्या लिखना है? तो एक बार रफ में लिख के दिखाओगे, फिर मैं फेयर में लिखवाऊंगा। तो जल्दी से इसका आंसर कंप्लीट करें। रफ में लिखेंगे इसका आंसर कॉपी में।
यस, क्या लिखा आंसर दिखाओ मुझे। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझ आया? हाँ, डिवीजन ऑफ लेबर का सेल डिवीजन तो सेल डिवीजन ऑफ लेबर का इससे पहले अपन डिवीजन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब लेबर का डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या बात है? डिफरेंट पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, इसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ सेल, सेल डिवीजन नहीं होना है। आज सेल डिवीजन कुछ का यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या, मैंने क्या बताया, जब घर बनता है, हाँ राघव, जब घर बनता है तो एक ही तरह की लेबर होती है, अलग अलग तरह की। तुम्हारे घर में सिस्टम क्या है, मम्मी खाना बना रही है और तुम खाना बनाते हो, तुम पढ़ते हो, पापा काम पे जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, काम बांटा हुआ है, इसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। सेल डिवीजन नहीं है। क्या है डिवीजन ऑफ लेबर, मुझे बताओ, बोल के सुनाओ। डिफरेंट पार्ट्स परफॉर्म नहीं, वहां क्या देख रहे हो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो राघव, डिफरेंट पार्ट, इधर मेरी तरफ देखो राघव, डिफरेंट पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तुम्हारा फंक्शन क्या है, पढ़ना, ठीक है, मम्मी खाना बनाती है, पापा काम पे जा रहे हैं, तो ये फंक्शन सबके अलग अलग हुए, है ना। तो व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? डिफरेंट पार्ट्स परफॉर्म, इसे क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड? डिवीजन ऑफ लेबर। थोड़ा जोर दिया, डिफरेंट पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, बॉडी में बताओ मुझे एग्जांपल राघव, बॉडी में कौन से पार्ट्स क्या फंक्शन करते हैं? क्या सारे अलग अलग फंक्शन करते हैं, सारे सेम फंक्शन करते हैं? अलग अलग करते हैं। क्या इज देयर डिवीजन ऑफ लेबर इन बॉडी? यस, देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन द बॉडी।
तो ये डिवीजन ऑफ लेबर हेल्प करता है एक सिंगल सेल को भी, ठीक है। कैसे हम बोल रहे हैं इसका आंसर, निकुंज क्या लिखा आंसर बताओ सुनो। So single cells perform all the function of a unicells organism as it helps all the organisms to do their different work like heart pumps, blood सेल में हार्ट नहीं आ सकता, सेल एक अमीबा की बात कर रहे हैं, अमीबा में हार्ट है। For example, vacuole. वैक्यूल, हां सिंगल सेल, हां कौन बोल रहा है? अमीबा में vacuole डाइजेशन के लिए भी यूज होता है और एक्सक्रीशन के लिए। पर ये तो तुम एक ही चीज के दो काम बता रहे हो, इससे बेटर है कि जब डिवीजन करो ना, दो चीजों के दो अलग काम बताओ। सिंगल सेल्स कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ड्यू टू डिवीजन ऑफ ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर, ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन द between their cell organelles। सेल के क्या पार्ट्स होते हैं? their cell organelles, स्पेलिंग तुम्हें याद करनी पड़ेगी। देखो पॉइंट क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं सेल भी अपने काम बांट देता है, हर एक चीज अपने काम बांट देता है। सेल अपने काम बांट देता है और वो किनको बांटते हैं? सेल ऑर्गेनील्स को। सेल की कुछ ऑर्गेनील्स है, फॉर एग्जांपल हर एक बायो के क्वेश्चन में डायग्राम और एग्जांपल इन दोनों के बिना नंबर नहीं मिलेंगे। अगर तुम सिर्फ डेफिनेशन लिख के आ जाओ और सोचो कि तुम्हें फुल मार्क मिल जाएंगे, सॉरी तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। जहां पे डायग्राम बनता है वहां बनेगा इवन इफ इट इज रिटन इन द एग्जाम और नॉट बायो में, ठीक है। जहां पे एग्जांपल्स देने हैं वहां देने हैं, क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा ये एग्जांपल देने हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मैं इतना लिख दूं तो मेरे को नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा, पर मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा हर एक चीज का। तो इसका एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल हाँ राइबोसोम। सेल के अंदर कुछ चीजें होती हैं, हम उनके नाम लिखते जाते हैं और बताते हैं कि वो क्या क्या काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे ये सब। माइटोकॉन्ड्रिया अभी मैंने बताया था, क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? पावर हाउस ऑफ द सेल, प्रोड्यूसेस एनर्जी For cellular respiration. हाँ वो थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ही करता है। सेकंड राइबोसोम का क्या फंक्शन बताया था मैंने? साथी are you there? No. निष्ठा are you there? क्या हो गया? The candle, Yes, the makes protein. makes protein, right? तो साध्वी, निष्ठा, not responding. All right. Yes, sir. Yes, I had asked you a question जो जिसपे तुमने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो I'm just taking a note. अच्छा, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, then we are talking about और भी कुछ होते हैं जैसे लाइसोसोम्स। They break। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? They degenerate the old parts। ओल्ड पार्ट्स, जो भी ओल्ड पार्ट्स होते हैं उनको खत्म करता है। जैसे हमारे एरिया में एक कबाड़ी वाला होगा, तो तुम पुरानी चीजें दे रहे हो तो कबाड़ी वाले को और उसको तोड़ देता है और उसके नए पार्ट्स बनाता है। ऐसे ही सेल का कबाड़ी वाला कौन है? लाइसोसोम। कौन है कबाड़ी वाला ऑफ द सेल? इज लाइसोसोम। वो पुराने पार्ट्स को तोड़कर उनसे कुछ चीजें निकाल लेता है, ठीक है। अच्छा, कभी-कभी कबाड़ी वाला चोरी भी करने शुरू कर देता है, तो पॉइंट इज दिस, कभी-कभी पूरे सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसे इसलिए होते हैं सुसाइडल बैग्स, हम पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। अच्छा, और भी फंक्शंस हमने डिवाइड कर रखे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या? सर पैकेजिंग ऑफ द सेल। हाँ, Synthesis of protein. सिंथेसिस की पैकेजिंग करता है यूजुअली, ठीक है। और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन पे होता है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। तो ये पैकेजिंग का काम करता है। पैकेजिंग माने लाइक स्विगी एंड जोमेटो, ठीक है। रेस्टोरेंट से खाना तुम्हारे घर तक पहुंचता है,
तो वो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? स्विगी एंड जोमेटो। उसी तरीके से ये वो रेस्टोरेंट्स हैं जो खाना पैक करके देते हैं और पैक करके ले जाते हैं वैक्यूल्स और ये वेसिकल्स जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबका काम अलग है सेल के अंदर, यस और नो? तो क्या सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा जो जिंदगी के लिए चाहिए, जो लाइफ के लिए चाहिए? Yes, sir. With the help of its cell organisms, with the help of and due to which property division of अर्श क्या है? division of labor, cell division पे आ गए हम वापस। cell division नहीं है, division of labor क्या है अर्श? What does cell division division of labor mean? division of labor का क्या मतलब है अर्श? Different functions. Per- Different functions. different parts perform Different functions. that is division of labor। सेल डिवीजन होता है सेल का डिवाइड होना, उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, दिमाग में याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रफ आंसर तुम बना के आओगे, छोटे छोटे होमवर्क दे रहा हूँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का रफ आंसर बना के आओगे, गूगल की हेल्प मत लेना, जितना तुम समझ सको वैसा लिखना, ठीक है। और नहीं लिख के लाओगे तो भी कोई बात नहीं, पर ट्राई करना है, ठीक है। और दूसरा एक माइक्रोस्कोप का डायग्राम, दो छोटे से होमवर्क है, आंसर 5 इन रफ एंड हाँ सर कौन सा वाला क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज दिए